Hello, Vande Mataram everyone. How are you? I'm very good and I hope you also are very good and safe. So we already started your second chapter, which one is maps of your geography portion of your social studies subject, right? उसमें हमने दो पार्ट में आगे मैप, डायरेक्शन, मैप के टाइप्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी। और यहाँ पे भी एक अदर एक्टिविटीज़ है, आप देख सकते हो। एक स्केच दिया है यहाँ पे, जो कि नीचे लिखा है द स्केच ऑफ अ सिटी। ये सिटी का स्केच है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस है, पार्क है, स्कूल्स है, बस स्टेशन है ना। फिर ये स्कूल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, लाइक कुछ पॉलिटिशियन कचेरिया, टेम्पल, ऐसा सब कुछ हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे इसके बारे में हमें क्या लर्न करना है। नीचे पैराग्राफ लर्न करते हैं। आई एम अ सर्जन। यहाँ पे एक लड़का बात कर रहा है कि मेरा नाम क्या है, सर्जन है। अ स्टूडेंट, वो आपके जैसा ही छोटा सा क्यूट सा स्टूडेंट है। आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस अलोन। अभी वो अपने अंकल के घर पे अकेला जा रहा था। अभी इतना छोटा बच्चा, आप किसी के घर पे अकेले जाते हो तो क्या करते हो? आपके पास डायरेक्शन तो होना चाहिए, आपके पास पता तो होना चाहिए कि आपको कौन सी जगह पे जाना है, राइट? एड्रेस तो होना चाहिए। अभी सर्जन जो, उसके पास मोबाइल फ़ोन तो होगा नहीं, इसीलिए वो ये स्केच का यूज़ करके अपने अंकल के घर पे पहुंचा होगा। तो आगे हम देखते हैं। आई एम श्योर आई विल रीच देयर बिकॉज आई हैव अ मैप टू हेल्प मी। वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन मेरे पास क्या है, मैप है। इसीलिए वो श्योर है कि वो वहाँ पे अपने अंकल के घर पे पहुँच ही जाएगा। डू यू नो हाउ वास्ट आवर अर्थ इज़, यानी कि आपको पता है हमारी अर्थ कितनी बड़ी है। यस, हम सबको पता है कि हमारी अर्थ बहुत बड़ी है। Even though the earth is huge, any part of it can be drawn on paper by minimizing it using a scale। अभी यहाँ पे स्केल का पोर्शन हमें लर्न करना है, जो कि मैप का एक कंपोनेंट है ना। लास्ट टाइम हमने डायरेक्शन के बारे में लर्न किया, अभी हमें स्केल के बारे में लर्न करना है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसकी वजह से मैप बहुत ही ईजी बनता है, राइट? तो यहाँ पे ऐसा दिया गया कि हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज करके एक पेपर पे भी उसको ड्रॉ कर सकते, वो सारी जगह को ड्रॉ कर सकते। क्यों? क्योंकि स्केल की मदद से। सपोज देयर वेर 1 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज एंड योर स्कूल। अभी आपको ऐसा सपोज करना है, आपको ऐसी कल्पना करनी है कि आपकी जो स्कूल है और आपका जो विलेज है, आपके जो गाँव है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर। हाउ कैन वी ड्रॉ एंड शो सच अ ग्रेट डिस्टेंस ऑन द मैप। अभी ये हमें मैप ड्रॉ करना है, स्कूल और विलेज के बीच में जो सारी जगह है उन दोनों का मैप हमें ड्रॉ करना है, राइट? तो क्या हम 1 किलोमीटर का पेज लेंगे और उसमें से बनाएंगे, ऐसा करेंगे? जी नहीं, कभी नहीं, है ना। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कौन सा फीचर है, हमारे पास है स्केल, जिसको हम मेंशन करेंगे। आगे देखते हैं इसमें। वी स्केल डाउन द डिस्टेंस। हाउ कैन वी ड्रॉ एंड शो सच अ ग्रेट डिस्टेंस ऑन द मैप। हम उसको कैसे ऐसे मैप पे शो कर सकेंगे? वी स्केल डाउन द डिस्टेंस। अभी हम स्केल डाउन करेंगे, यानी कि उसका प्रमाण माप हम इमेजिन करेंगे उसके अंतर का। इफ़ वी टेक द स्केल ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। अभी हम ऐसा मेंशन करेंगे स्केल में कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो हम 1 या 5 किलोमीटर का भी मैप उसमें मेंशन कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमने स्केल को इमेजिन किया है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। वी विल बी एबल टू शो द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। अब ये स्केल की मदद से उसका हम एग्जैक्ट डिस्टेंस जान सकते हैं कि ये दो जगहों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो हम स्केल की मदद से जान सकते हैं। अभी यहाँ पे जो मैप है, ये पूरे सिटी का मैप है, राइट? भले एक स्केच है, लेकिन ये पूरे सिटी की जगह है। अभी हम ये सर्जन वो जगह पे जाएगा अपने अंकल के घर में, तो यहाँ पे बस स्टेशन हमें बताएगा, तो यहाँ पे बस स्टेशन ही होगा। यहाँ पे पार्क जैसा गेट दिखाया गया है, यहाँ पे स्कूल कचेरिया, तो वहाँ पे वो ही होगा। लेकिन हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे इतना डिस्टेंस है ना। ये स्केल की मदद से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हमें दिया गया है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 100 मीटर, राइट? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ये इसका स्केल है। तो ये जो बस स्टेशन है और ये जो स्कूल कचेरी जो कुछ भी है, उन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
रियल में उसके गांव में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि चलो अभी मैं यहाँ पे बस स्टेशन पे पहुँच गया हूँ, तो मुझे यहाँ पे जाना है ये जगह पे। तो मैं यहाँ से ये डायरेक्शन में सीधा 1 किलोमीटर तक जाऊँगा। सर्जन ऐसा इमेजिन करेगा कि मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर जाऊँगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, वो ये जगह पे पहुँच जाएगा, राइट। तो अभी हम स्केल का यूज़ आप आई थिंक समझ गए होंगे कि स्केल चीज़ क्या है। अभी यहाँ पे जो ये जगह है ये आई थिंक स्कूल है, तो ये यहाँ से 2 किलोमीटर है, राइट। तो वो स्केल में 200 मीटर मेंशन किया गया होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, देन 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो वो ऐसा देखेगा कि अभी मुझे बस स्टेशन से यहाँ पे स्कूल पहुँचना है, तो वो सीधा इस तरह से ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, तो वो आसानी से स्कूल पहुँच जाएगा, है ना। तो इस तरह से स्केल की मदद से एक बड़े से सिटी को हम एक छोटे से बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक गांव का मैप दिया गया है, द मैप ऑफ द विलेज। अभी ये पूरा गांव है। अभी हमें गांव देखते तो गांव तो बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन इसको हमने छोटे से बॉक्स में इमेजिन किया है, छोटे से बॉक्स में इसका स्केच बनाया है। ये गांव है, यहाँ पे बीच में प्लेग्राउंड है, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस है ना, ट्री है। उसके बाद यहाँ पे मॉस्क मस्जिद या तो फिर हॉस्पिटल जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चबूतरा, उसके बाद रिवर पॉन्ड है, उसके बाद लाइक स्कूल जैसा है। यहाँ पे बहुत सारे फार्म है, कुआं है। ये गांव का एंट्री गेट है ना। यहाँ पे हाउस है, बहुत सारा यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसको भी स्केल की मदद से ही बनाया होगा ना। अब ये जो जहाँ आपका गांव होगा, ये जो भी गांव का स्केच होगा, तो वहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे गेट है, तो अभी हमारे हाथ में स्केच है, तो यहाँ पे हम ऐसा ढूंढेंगे कि टेम्पल जाना है तो हम जा सकेंगे। लेकिन क्या वो इतना छोटा सा डिस्टेंस होगा कि हमें खड़े खड़े टेम्पल दिखाई दे रहा है? नो, वो बहुत ही दूर होगा। लेकिन हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं ना कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाउस, हम 10 हाउस को क्रॉस करेंगे, ऐसे घूम के जाएंगे। पहले जहाँ पे जाते हैं गेट के अंदर राइट हैंड साइड से, फिर सीधा जाएंगे और यहाँ पे 10 घर हमको क्रॉस करने हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेम्पल। तो क्या वो 10 घर इतने छोटे छोटे होंगे? नो, नेवर, वो कभी इतने छोटे नहीं होंगे, है ना। लेकिन फिर भी ये स्केच है, इसकी मदद से हम यहाँ पे पहुँच सकेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे जाना है खेत में जाना है, तो हमेशा यहाँ पे गेट है, गेट से सीधा रास्ता लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है। तो ये एक गांव है, गांव में आजू बाजू में कुछ नहीं होता, एकदम सुनसान रोड होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं एक हाउस है, उसके बाद थोड़ी दूर दूसरा हाउस है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे हम किसी को पूछ तो नहीं सकते ना कि भाई खेत कहाँ है, क्या है, किसको पूछने जाएंगे? अभी ऐसा टाइम हुआ रात का, तो वहाँ पे तो कोई नहीं होगा, हमें अर्जेंटली खेत पे जाना है, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। तो हम क्या याद करेंगे कि गेट से थोड़ा अंदर जाना है, तो वहाँ पे से 3-4 रास्ते बनेंगे, उसमें से हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है, वहाँ पे एक घर आएगा, उससे थोड़ा आगे जाए तो वहाँ पे दूसरा घर आएगा। और लेकिन एक रास्ता गांव की तरफ जाता है, लेकिन मुझे तो खेत में जाना है, और मैप में मैंने देखा था कि खेत तो एकदम साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुआं दिखाई देगा। इस तरह से हम श्योर हो जाएंगे कि नहीं, हम जो रास्ते पे जा रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ पे खेत के रास्ते ही जा रहे। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें खेत दिख जाएगा। इस तरह से मैप जो है, और मैप में आजू बाजू की जो सारी जगहें दिखाई देती है वो इतनी छोटी छोटी भले ही हो, लेकिन रियल में वो स्केल की मदद से बनाते हैं और हम इजीली वो जगह पे पहुंच सकते हैं। और कुछ जगह ऐसी होती है कि जो हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम ऐसे जा रहे हैं रात के समय में, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम जो जगह पे जा रहे हैं वो राइट है कि नहीं, जो रास्ता हमने चुना है वो राइट है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमने स्केच में देखा कि यहाँ पे पहले एक गेट के आगे इतने सारे रास्ते आते हैं, उसके बाद हाउस आता है, उसके बाद दूसरा हाउस आता है, उसके बाद एक रास्ता जाता है जो कि गांव की ओर जाता है। हमें वहाँ पे टर्न नहीं लेना है, हमें सीधा जाना है। उसके बाद एक कुआं आता है और उसके बाद ये खेत आता है। तो हम श्योर हो जाएंगे कि हमने जो रास्ता चूज़ किया है वो राइट है। तो इस तरह से हमें मैप को स्केल की मदद से, डायरेक्शन की मदद से यूज़ करना है। अभी हमारा तीसरा जो पोर्शन है, तीसरा जो कंपोनेंट्स है वो है कन्वेंशनल साइन। कुछ साइन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक आप जो भी मैप देखते हो, छोटा बड़ा कहीं का भी, उसको आपको देखना है, एनालाइज करना है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, ठीक है। और उसकी मदद से आपको स्केल और उसके फीचर्स, उसके बाद उसके जो स्केल डाउन होता है, उसका जो प्रमाण माप होता है, उसको भी समझना है, क्योंकि सब मैप में अलग अलग स्केल दी होती है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम 1 सेंटीमीटर देखते हैं
राइट। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर, वो क्या हुआ 1 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस तरह से आपको जो भी उसमें स्केल दिया है उसको समझना है। उसके बाद उसकी डायरेक्शन, कभी कोई ऐसा ब्लैंक मैप चूज़ करो जिसमें डायरेक्शन दी ही ना हो, आपको नॉर्थ डायरेक्शन ही दी हो, तो उसकी मदद से आप दूसरी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो आपको इतना रिवाइज करना है, इतना रिवीजन अपने घर पे इतनी एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो पोर्शन है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।